अफगानिस्तान में तालिबान के साथ गठजोड़ बनाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इमरान बाजवा की सेना ने चली सबसे नई चाल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लश्कर कैंपों में तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी सेना की मदद से ले रहे हैं ट्रेनिंग। तालिबान लड़ाके हैदराबाद में तालिबान के लड़ाकों को ट्रेन कर रही है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान का हैदराबाद, वहां तालिबान के लड़ाकों की ट्रेनिंग हो रही है। वेद प्रताप वैदिक साहब, ये जो पाकिस्तान सोच रहा है कि एक कंट्रोल्ड मैनिपुलेशन वो कर लेगा क्या? नहीं, मुझे जरा मुश्किल लगता है क्योंकि तालिबान से मेरा सीधा ताल्लुक रहा है। कई बार कंधार में, हेरात में, जलालाबाद और काबुल में उनके नेताओं से मैं बात करता रहा हूँ। वो लोग ज़्यादातर पठान हैं और पठानों में भी गिलजई पठान हैं, जिनको हमारे यहाँ खिलजी बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो गिलजई पठान हैं, इनका पंजाबियों के बारे में बड़ा ही रुखी का रुख है। वो इन पंजाबियों से हुकूमत अपने पर नहीं होने देंगे और उनको डर है पाकिस्तान के लोगों को कि अगर तालिबान मजबूत हो जाएंगे काबुल में तो एक दिन वो पेशावर को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश करेंगे। पेशावर पर उनका बहुत बड़ा दावा है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर ये है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ है, और वो बल्कि सबसे बड़ा फैक्टर है। सर, मैं एक गुजारिश अगर आपसे कर सकूं, आप ऑन द गो हमसे बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप मसरूफ होंगे। अगर मुमकिन हो सर तो कुछ देर के लिए कार को रोककर अगर आप बात कर लें, क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है और इतनी बेशकीमती बातें जो हमको पता चल सकती हैं उससे हम वंचित हो रहे हैं सर। अगर कुछ देर के लिए रोककर आपसे बात हो सके, अगर ये मुमकिन हो, तो मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा सर। अभी आपका फ्रेम फ्रीज है। लेकिन मैं अब विवेक काटजू साहब के पास जाना चाहता हूँ। विवेक काटजू साहब, आपने सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन सुन लिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या बैकडोर एफर्ट्स चल रहे हैं सर हालात संभालने के लिए, या आगे अब जो होगा वो हालात के हवाले? देखिए, थोड़ा बहुत अनुभव मुझे अफगानिस्तान का है, ज्यादा नहीं, खाली 25 साल का, जिसमें मैं भारत का वहां राजदूत भी रहा। तो मैं उस अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि जो मैंने देखा हुआ है उस अनुभव से कह रहा हूं कि हमें ये जो बदलते समीकरण हैं, समीकरण तो बदल रहे हैं, उन बदलते समीकरणों का हल छाती पीटने से नहीं मिलेगा। हमें संजीदगी से ये समझना है कि जो वहां हो रहा है उसमें हम अपने हितों की सुरक्षा कैसे करें। तालिबान के बारे में जो भी जानकारी है वो अभी तक ये है कि उनका उद्देश्य है कि वो काबुल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं और वहां पर फिर से उनकी हुकूमत किसी तरह आ जाए। ये वो चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इस्लामिक नेशनलिस्ट हैं। हाँ, उन्होंने पहले पनाह अल-कायदा को दी थी, जिसकी वजह से ही उन पर अमेरिका ने आक्रमण किया, और 20 साल के बाद अमेरिका कुछ भी कहे, सामरिक शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा। उसके कई कारण थे। आज के दिन मैंने 4 साल से ये कहा है कि जो हकीकत बन रही है अफगानिस्तान की, उसको समझने की जरूरत है, और जो तालिबान हैं और जिस तरह के उनके दस्तूर हैं उसको हम उसका खंडन जरूर करें, उसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन उनसे बातचीत करने की जरूरत है। यही राजनय की मांग है। और आज के दिन भी मेरा मानना है कि हमें अजम्पशंस पे नहीं जाना चाहिए कि चीन है, पाकिस्तान है, लेकिन तालिबान से जो भी वहां पे हर अफगान पार्टी एक दूसरे से बात कर रही है, तालिबान को एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलती है, तो हमें भी करना चाहिए, उसके आगे देखना है। मैं आपका एक लेख पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा है कि ओपनली तालिबान के साथ बात करना चाहिए, अपना हित सिक्योर करते हुए ओपनली बात करना चाहिए। सर, इससे हमारे जो आज रिश्ते हैं अफगानिस्तान के साथ वो इंटैक्ट रहे आएंगे क्या? बिल्कुल, दुनिया कर रही है। क्या अमेरिका ने वहां पे तालिबान से बात करी? क्या अमेरिका के रिश्ते काबुल से नहीं है? काबुल की सेना को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। चीन, पाकिस्तान, रूस, जितने मध्य एशिया के देश हैं वो सब कर रहे हैं। क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है? इसी तरह राजनय चलता है।
लेकिन अगर हम किसी से परहेज करें तो फिर आगे बात थोड़ी बनती है। अपने हितों की सुरक्षा, ठीक है, अपने हितों की सुरक्षा करनी पड़ेगी और उसके लिए करनी पड़ती है। ठीक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।